भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ से निकल करके कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेंगे। तो महिलाओं को, युवाओं को खास तौर से फोकस किया है और हमेशा चिंता खंडित करना चाहते हैं। हम उसके विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह गालियां दी जा रही हैं, उनका घर घेरने का प्रयास किया जा रहा है और छात्रों को टूल बना के केवल उनका इस्तेमाल करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद में कल राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे और आवास घेरा। उसी के बाद में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। सर, आज आप लोग घेराव करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, क्या कैसे बात को उठा हो जाएगा? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों ने संवैधानिक जो व्यवस्थाएं उनका हनन करने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री जी के घर को घेरने का काम किया है। इनकी हैसियत हो तो आए लखनऊ के अंदर और दिखाए अपनी हैसियत कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो सामना कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का तो घर बाद में घेरे, पहले आए एक हाथ हैंड टू हैंड लड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। हैसियत बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। सर, कल बताया जा रहा है जिस तरह छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, ईंटें पत्थर फेंके गए हैं, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी इस्तीफे की धर्मेंद्र प्रधान से मांग कर रही है। वो छात्र नहीं थे, वो देश विरोधी एजेंडा जो सेट करने वाले लोग थे, वो छात्रों की आड़ में सेट किया जा रहा था। लेकिन आप अगर पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाओगे तो पुलिस आपकी आरती नहीं उतारेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। वही काम पुलिस ने करने का काम किया है। और जहां पर भी अराजकता हो, जहां पर भी हिंसा हो, वहां पर इसी तरीके की मजबूत कार्रवाई होने की जरूरत है। और वो पहली बार नहीं है जब जंतर मंतर को एक देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग किया गया। ये लोग सदैव, चाहे वो राकेश टिकैत ने कुछ महीने साल पहले जंतर मंतर को घेरने का प्रयास किया था, वही अजय ये दीपक दीपके जो है, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अपने खोए हुए अस्तित्व को जिंदा करने के उसमें। सर, आज आप लोग कांग्रेस कार्यालय घेराव करने जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और रास्ते में ही हो सकता है आपका टकराव हो, तब क्या करेंगे? उनकी हैसियत बताने का काम, वो भौंक रहे हैं। उनकी भौंकने की जो स्थिति है, उसको भौंकना कैसे बंद किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जो भौंक रहे हैं ना, वो भौंकना बंद कराएगा। हम उनके तरफ जा रहे हैं। हैसियत हो तो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस कार्यालय के बाहर लोग लाठी डंडे बांटेगा, ऐसी सूचना मिल रही है। वो लाठी डंडे लिए खड़े रहे, हम उनका ईंट का जवाब पत्थर से इतने सक्षम है कि हमें लाठी डंडे की जरूरत नहीं है। हम स्वयं में काफी है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तैयार हैं, हम आ गए, उनसे कहिए स्वागत करने में तैयार हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे मौजूद है और तमाम लोग हैं जो कांग्रेस कार्यालय घेरने। आप कांग्रेस कार्यालय घेरने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की जो अराजकता है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ देश में गुंडाई करके, अराजकता फैला करके वो चाहते हैं देश के संसाधनों पर कब्जा कर लें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देश के अंदर जो जेनजी, आज का जेनजी है, वो सांस्कृतिक विरासत के साथ देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे जहां शामिल हो जाएंगे, वहां अराजकता होनी ही है, सरकारी संपत्ति का नुकसान होना ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के जहां पर कड़ी सुरक्षा रहती, वहां पर आप धरने में बैठ जाएंगे तो कांग्रेस के लोगों को हम लोग जवाब देना जानते हैं। उनकी गुंडाई का अच्छी तरीके से हम लोग सड़क पर उतर करके जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनसे भिड़ने के लिए तैयार बैठा है। सर, पेपर लीक जिस तरह से हुआ, उसके बाद लगातार मांग करी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी सीनियर लीडर की तरफ से कोई जवाब नहीं। छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस। ये लड़ाई मैकाले की जो शिक्षा थी ना, उसके समर्थन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्ष, ये सिर्फ और सिर्फ मैकाले की जो शिक्षा थी, जो आजादी के समय लागू हुई, उसको ये लोग रखना चाह रहे हैं। अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ाना चाहते हैं। जो संस्कृति और सांस्कृतिक जो हमारे विरासत में जो लोग थे, महापुरुष थे, उनकी पढ़ाई अगर कराई जा रही है तो वो पढ़ने में इनको दिक्कत आ रही है। वहां पर आपने देखा है, जो भी लोग खड़े थे, कौन से लोग थे? जो लोग सरकारी गाड़ियों को तोड़ रहे थे, पुलिस वालों पे हमले कर रहे थे, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता, उनके साथ छीना झपटी, कैमरे तोड़ रहे थे आप सबके। तो ऐसे गुंडों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छी तरीके से जानते हैं और सड़क पर उतर करके उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज आप लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, वो भी तैयार बैठे, क्या कहेंगे? तमाशा करने वालों क्या खबर, कितने तूफानों पार करके हमने दिया जलाया है। यही बात है, उनका जंतर मंतर पे करते, तमाम जगह पे करते। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के आवास पर जिस प्रकार से अशोभनीय और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है,
सांसद भवन से लेकर और जिस प्रकार से उनकी बोल वचन रहते हैं, यहाँ पे मर्यादा का जो उल्लंघन करते हैं, गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं, तमाम बार उनको छूट दिया जाएगा, मगर उस छूट का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। आज हम लोग कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर घेराव करेंगे, उनको बताने ये करेंगे। ईंट का पत्थर जवाब भाजपा भी दे सकती है, मगर एक मर्यादा अनुशासन में रखकर देती है सरकार। उनके लिए कोई सोच है न उनके लिए कोई योजना है। और अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी जब से इस देश में आए हैं तो महिलाओं को, युवाओं को खास तौर से फोकस किया है और हमेशा चिंता किया है कि युवाओं के तरक्की में कोई बाधा न पावे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, और उसी संकल्प के साथ सरकार हमारी काम कर रही है। विपक्ष हताशा का शिकार है, विपक्ष मुद्दाहीन है। जिन मुद्दों को लेकर वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत होगी कि भविष्य में कभी ऐसी इस तरीके की घटना न हो। जहां विपक्ष का यह मांग थी कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर चर्चा हो, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि हम पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार हैं। चूँकि विपक्ष के नेताओं को मालूम है कि वो पार्लियामेंट में चर्चा करने के काबिल नहीं हैं, इस वजह से वो हताशा और निराशा में इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिससे देश की जनता को असुविधा हो रही है। खेद का विषय है। और आज हम इनके किए हुए कुकर्मों के खिलाफ आज राजधानी लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस को कहना है कि लाठी चार्ज की गई है वहां पर दिल्ली में। वो लाठी डंडे लें, कुछ भी लें, क्योंकि लाठी के दम पर ही वो सरकार चलाते हैं। लाठियां भांजना ही उनका व्यवहार और आचरण है। हम बिना लाठियों के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र, यही देश के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है। लोकतंत्र में अपनी बात कहना गलत है क्या? लोकतंत्र अपनी बात कहना गलत है क्या? लोकतंत्र, मैं तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र में उन्होंने मांग की कि सदन में चर्चा हो, तो सरकार तो तैयार है सदन में चर्चा के लिए। छात्र कहाँ जाए सर? लगातार पेपर आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, छात्र क्या करें? जो लीक की घटना हुई है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लीक खाली का कई सारे पेपर हो गए सर, अब तक 85 पेपर आउट होते, आखिर क्या करना चाहते हैं? कब कार्रवाई होगी? हो तो रही है कार्रवाई। 85 पेपर आउट हुए सर अब तक। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है, दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है और दिल्ली में जो विपक्ष ने किया है, वो आपने मीडिया ने बहुत स्पष्ट दिखाया है। मंत्री जी के आवास के सामने इस तरह से धरना दे दिया जाता है खंडित करना चाहते हैं, हम उसके विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह गालियां दी जा रही हैं, उनका घर घेरने का प्रयास किया जा रहा है और छात्रों को टूल बना के केवल उनका इस्तेमाल करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जो मुद्दा था उस मुद्दे का परिणाम आ चुका है और सकारात्मक परिणाम है, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। ये केवल और केवल देश को अराजक स्थिति में डालना चाहते हैं। मान के चलें कि ऐसा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। हम युवा मोर्चा के साथी और यहाँ का युवा हरदम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करता है और वो आगे भी करता मिलेगा आपको। अब हमारी सरकार से ज्यादा जवाबदेह कोई दूसरी सरकार नहीं है। जवाब तो सबको दिया जा रहा है। आज भी क्या सवाल आप पूछिए, हम जवाब देंगे। हमारा जवाब सुनिए तो, सुनना नहीं चाहते, कल अपनी बात करना चाह रहे हैं बस। देखिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां से निकल करके कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेंगे। आप सबको जानकारी है जिस प्रकार से कल राहुल गांधी ने जो कृत्य किया है वो निंदनीय है। जो भारत के मस्तक को ऊंचा करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके आवास पर जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किया है, इसके विरोध में प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी द्वारा हम सभी लोग वहां पर जाकर के इसका विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, उसका मुख्यालय घेराव करने वाले हैं। सीएम ऑफिस का घेराव करेंगे अभी 1 बजे। कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो हमारे आम जनमानस ने देखा है वो होकर रहेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस दिशाहीन कार्य कर रही है, कल भी जो उसने कृत्य किए हैं वो भी आप सभी के सामने आए हैं कि जो कार्य करती है दिशा विहीन सरकार और दिशा विहीन
पार्टी जिस प्रकार से पूर्व में भी पुरातन में भी लोग करते थे उसी प्रकार से कार्य कर रही है। ये देश विरोधी कार्य कर रही है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से कश्मीर में ये जो पत्थरबाजी होती थी उसी का रूप आपने देखा होगा इस बार दिल्ली की सड़कों में दिखाई पड़ा, जिसके पहले कभी नहीं हुआ। ये छात्रों के प्रति हम लोगों की संवेदनशीलता रहती है, पार्टी संवेदनशील रहती है, परंतु जिस प्रकार से ये पत्थरबाजी हुई है ये स्पॉन्सर्ड है, इसकी जांच होने की आवश्यकता है। सर कांग्रेस भी करिए हम तैयार है, जो माहौल होगा हम उसके लिए तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से पब्लिक के लिए कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी जिस प्रकार से सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। यह विरोधियों को बिल्कुल नहीं भा रहा है। इसी कारण ये कुछ लोगों को अमेरिका से आयातित करा करके जिस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं ये निंदनीय है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए। उसी के बाद में राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचे और वहां पे धरना प्रदर्शन करने लगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी थी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे। उसी के बाद उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कल लखनऊ में प्रदर्शन किया। उसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि हम कांग्रेस मुख्यालय घेरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जाना था। वीवीआईपी गेस्ट हाउस से चलकर कांग्रेस मुख्यालय को घेरना था। पंकज चौधरी थे, नीरज सिंह थे, नीरज बोरा थे, राजवर्धन सिंह थे। विधायक के साथ साथ संगठन के तमाम ऐसे नेता थे जिनके साथ कार्यकर्ता थे। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकलकर कांग्रेस मुख्यालय तक के, हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। एक बैरिकेडिंग तोड़ के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़े। कांग्रेस कार्यालय के कुछ ही दूरी पर दूसरी बैरिकेडिंग लगी थी जहां पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को रोका। हालांकि कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच में काफ़ी झड़प देखने को मिली, धक्का मुक्की भी हुई। लेकिन पंकज चौधरी के वहां होने के बाद जब पुलिस से बात हुई तो पंकज चौधरी ने धरना वहीं पे समाप्त कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का आवास घेरा और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं था। अगर उनको बात करनी थी संसद में करते, इस्तीफे की बात की करते या छात्रों पर लाठीचार्ज की बात करते, संसद में करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के पास संसद में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सड़कों पे हंगामा कर रहे हैं। कैमरामैन आबिद के साथ मैं राशिद आरिफ, 4TV लखनऊ।